हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी के भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है सेल की तरफ से। जी हाँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसीज इनवाइट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी निकाली गई है एक्चुअली में एनएसपीसीएल की तरफ से। एनएसपीसीएल एक्चुअली में क्या है? सेल की जो सेल पावर की डिवीजन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक पावर डिवीजन है, जिसे हम सेल पावर बोलते हैं। उस डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे भिलाई स्टील प्लांट हो गया, यानी कि भिलाई सेल पावर, फिर राउरकेला स्टील प्लांट है एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट्स है एंड वेरियस डिवीजन ऑफ स्टील प्लांट की पावर डिवीजन से वैकेंसीज निकाली गई है परमानेंट जॉब्स के लिए। वैकेंसी जो डिपार्टमेंट है वो आपका डिपार्टमेंट है एनएसपीसीएल, यानी कि एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड। एक ज्वाइंट वेंचर है गाइस, एनटीपीसी और सेल दोनों ने मिलके बनाया है, एक कंपनी है। वैसे मान लो कि जैसे वैकेंसी आपकी सेल से निकाली गई है, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सेल है आपका दुर्गापुर से, राउरकेला और भिलाई स्टील प्लांट से वैकेंसीज है, और एनटीपीसी से, क्योंकि दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, दोनों मिला के एक कंपनी बनी है जिसे एनएसपीसीएल यानी कि एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड बोलते हैं। ओके, तो एक पावर डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट है। दोनों ने मिलके दोनों फायदा के लिए इंडिविजुअल्स में वेरियस गुड्स और माइनिंग सेक्टर में वर्क करती है एंड यहाँ पे पावर जनरेट करती है एनटीपीसी सेल मिलके। तो इसी डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। तो चलिए गाइस, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले जितने भी स्टूडेंट नए हैं, वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर ध्यान रहे कि वीडियोस को लाइक करके वीडियोस को अंत तक देखिएगा। सारी डिटेल आपको समझ आएगी कि सेल की कौन सी डिपार्टमेंट में आपको सरकारी नौकरी मिलने वाला है। तो लेट स्टार्ट नाउ। तो भैया, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रिलीज़ की गई है एनएसपीसीएल यानी कि एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड। तो ये कभी मत समझना कि ये वैकेंसी सेल की नहीं है, एक वैकेंसी एनटीपीसी की नहीं है, ये वैकेंसी दोनों की है, सेल की भी है और एनटीपीसी की भी है। ओके, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस डिप्लोमा ट्रेनीज एंड लैब असिस्टेंट ट्रेनी फॉर एनएसपीसीएल की पोस्ट पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ट्रेनी की वैकेंसीज निकलती है, ट्रेनिंग के बाद ही आपकी ट्रेनिंग के दौरान उसके बाद परमानेंट जॉब्स। तो यहीं से वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन से हम बात करेंगे तो भिलाई स्टील प्लांट दुर्गापुर या फिर राउरकेला स्टील प्लांट, जहाँ पर स्टील प्लांट है यहीं पर आपकी जॉब्स यहाँ पर मिलने वाली है। हालांकि जॉब आपकी लगेगी वो एनएसपीसीएल पावर में लगेगी। तो स्टील प्लांट मान के बात के चलना, मैं आपको समझाने के लिए हर बार भिलाई स्टील प्लांट दुर्गा या फिर राउरकेला बोलता हूँ। सेल डिवीजन के अंदर लगेगा, लेकिन आपका स्टील प्लांट नहीं होगा, आपका पावर डिपार्टमेंट में होगा। ओके, अब चलिए देखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसीज निकाली गई है उसमें केमिस्ट्री और सीएनआई में पोस्ट है, ज़्यादा पोस्ट नहीं है। राउरकेला स्टील प्लांट में अच्छी खासी पोस्ट है, 4 पोस्ट इलेक्ट्रिकल, 2 है मैकेनिकल के लिए, 1 है सीएनआई, सॉरी 2 है आपका सीएनआई, केमिस्ट्री में भी 2 है। एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसमें 8 है इलेक्ट्रिकल के लिए, 4 है मैकेनिकल, 3 आपका सीएनआई, 2 है आपका केमिस्ट्री में। यहीं पर क्वालिफिकेशंस की अगर डिस्कस करें तो जो भी कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सीएनआई में देख रहा है, ये वैकेंसी जो है जैसे इलेक्ट्रिकल में तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट, मैकेनिकल में डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एलिजिबल है। सीएनआई में डिप्लोमा इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री में बीएससी केमिस्ट्री के कैंडिडेट इस फॉर्म को एलिजिबल होंगे। क्वालिफिकेशन समझ में आएगी। यहीं पर आपकी ट्रेनिंग की मैं बात करूं तो आपकी 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग होगी, जिसके अंदर में 24,000 पर मंथ मिलेगी। ट्रेनिंग के बाद आपकी जेई पोस्ट में वैकेंसी लगेगी, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट W7 ग्रेड में 24,000 प्लस 3% इंक्रीजमेंट के साथ आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी। 18 से 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्लेसमेंट जो जगह है जहाँ पर जैसे राउरकेला, भिलाई या फिर क्या बोला मैंने, दुर्गापुर, अलग अलग जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी। सिलेक्शन प्रोसेस डिप्लोमा ट्रेनी एंड असिस्टेंट ट्रेनी, लैब असिस्टेंट ट्रेनी में बात करूँ तो आपका रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम्स लिया जाएगा, जो एनसीआर, कोलकाता, रायपुर, भुवनेश्वर, ये तीनों जगह पे आपका यहाँ पर लिया जा सकता है। दिल्ली में भी जॉब हो सकता है, कोलकाता, रायपुर या फिर भुवनेश्वर में आपका एग्जाम्स लिया जाएगा, अलग अलग बेस पे एग्जाम्स लिया जाएगा।
प्रोजेक्ट वाइज वैकेंसी अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताई गई है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 30, जो कि एक अच्छी खासी पोस्ट है, जो कि NSPCL में बहुत दिनों बाद निकाली गई है। बॉन्ड 50,000 का होगा। जनरल इन्फॉर्मेशन, ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। TADA वेल का क्या है इसके बारे में आप चेक कर सकते हैं। TADA मतलब होता है जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसका पैसा आपको गवर्नमेंट नहीं देगी। TADA सैलरी वाला नहीं है ये, वो सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। हाउ टू अप्लाई, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ जाके फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन चार्ज RS 300 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा, जैसा NTPC में लगता है। ऑनलाइन पेमेंट है आपको करनी होगी यहाँ पे। ओके, फॉर्म की मैं बात करूँ 25 सितंबर 2024 से स्टार्टिंग है, लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2024। तो आपके अच्छे खासे आपके दिन लगभग 15 दिन टाइम बचा है। बेझिझक फॉर्म अप्लाई करो, और फॉर्म में कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, बताइएगा। अगर कोई स्टूडेंट ITI करके डिप्लोमा किया है तो वो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई बेझिझक कर सकता है। ओके, फिर भी पोस्ट अच्छी है, जॉब अच्छी है, मौका मत छोड़ना। सेल और NTPC दोनों में काम करने का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, तो मज़ा आएगा आपको जॉब करने में भी। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।